यहाँ बैठे क्या कर रहा है तू? ये कोई बैठने की जगह तो नहीं है। उठ 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 यहाँ से। जी साहब, मुझे पता है ये बैठने की जगह नहीं है, गर्मी बहुत है तो इसीलिए थोड़ी देर छाँव में सांस लेने बैठ गया। तो सांस लेने के लिए कहीं और भी तो जाके बैठ सकता था ना तू। इतनी सारी साय वाली जगह है, कहीं और जाके बैठ। मेरे घर के आगे क्यों बैठा तू? इरादा क्या तेरा? कोई इरादा नहीं है मेरा साहब, राउंड लगा रहा था तो बस गर्मी की वजह से। वो देख, मेरी बात कान खोल के सुन। इस घर में फैमिली रहती है और पर्दादारी भी कोई चीज होती है। आज के बाद तू मुझे यहाँ बैठा नजर आया ना तो मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन? नहीं नहीं साहब, ऐसा ना करना। गरीब बंदा हूँ, नौकरी चली गई तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। गलती हो गई साहब, माफ कर दे, आइंदा इधर नहीं बैठूंगा। तेरे लिए बेहतर भी यही होगा। अब जाओ और जाके अपना काम कर। ओए तू क्या गाड़ी को रोज रोज हल्का सा कपड़ा मार के अपनी जान छुड़वा लेते हैं? कभी से धो भी लिया कर। जी साहब, परसों धोई थी गाड़ी मैंने, ज्यादा मैली नहीं थी तो इसीलिए खाली कपड़े से साफ कर रहा हूँ, बाकी टायर धो देता हूँ मैं। ओए जुबान ना चला मेरे सामने, हाथ चला हाथ। और कोई टायर शायर नहीं। गाड़ी बाहर निकाल और सारी धो अभी के अभी। आरओ में साफ चाहिए मुझे। अभी इतनी धूप और गर्मी में शाम को धो देता ठंडे टाइम। वाकई गरीब का कोई एहसास नहीं है साहब को। ये लो, ठंडे पानी की बोतल भरी हुई थी मैंने सोचा कि तुम गुजरोगे तो पकड़ा दूंगा, गर्मी बहुत है ना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक आप हैं और एक सरफराज साहब, उनको तो गरीब का एहसास ही नहीं। इतनी गर्मी में खामखा बरस पड़े मुझ पे। हाँ देखा, मैंने काफी गुस्से में लग रहे थे। वैसे क्या क्या रहे थे तुम्हें? कोई गलती की है तुमने? साहब जी, गलती मेरी सिर्फ ये है कि इतनी गर्मी में राउंड लगाते हुए उनके घर के सामने साया में बैठ गया सांस लेने के लिए। बस यही बात उनको बुरी लगी। कहते हैं कि आइंदा मेरे घर के सामने बैठा हुआ नजर आया ना तो तेरी शिकायत लगा दूंगा। अच्छा, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पे इतना गुस्सा कर गए वो। गर्मी तो सबको लगती है, बंदे को एहसास करना चाहिए। और वैसे भी तुम टाउन के गार्ड हो, कोई गैर तो नहीं? जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गरीब बंदा हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी का टाइम है, राउंड करना है, कोई मसला ना हो जाए। शुक्रिया। सच कहते हैं लोग, घर तो बड़े बना लेते हैं, दिल बड़े नहीं करते। ये पानी। वैसे सरफराज, क्या हो गया आज आपको? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? पहले गार्ड को डांट दिया और फिर बिलाल को भी। खैर तो है? रोमाना, तुम्हें पता ही नहीं है इन जैसे लोगों का। भाई तेरा काम है सोसाइटी के चक्कर लगाना ताकि कोई चोरी चकारी ना हो, और तू आके बैठ गया मेरे घर के सामने। वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई? वो बता तो रहा था कि गर्मी की वजह से बैठ गया हूँ। आप मना करते वो चला जाता। इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? गरीब बंदा है, आपके बारे में क्या सोचेगा? जो मर्जी सोचे वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने घर की हिफाजत को देखना है। हमें क्या पता बाहर बैठ के वो घर की रेकी कर रहा हो कि कौन आता है कौन जाता है, घर में कितने अफराद हैं, चोरों डकैतों के साथ मिला हुआ हो तो। अब आप कुछ ज्यादा ही फजूल सोच रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो इतने बड़े टाउन में कितनी वारदातें हो चुकी होती। अपना जहन साफ रखें और ज्यादा सोच के खुद को परेशान ना करें। मैं जूस बना के लाती हूँ आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमेशा बीबी जी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी रहम दिल हैं बीबी जी। साहब भी बहुत अच्छे हैं, बस कभी कभार गुस्सा कर जाते हैं। तुम उनकी बात का बुरा ना मनाना। ये पी लो, फिर और दूं मैं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। 3 गिलास तो पी लिए हैं मैंने। बीबी जी को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुझे पता नहीं है, कल मैंने इसे यहाँ बैठने से रोका था, तो फिर इसे शरबत पिला रहा है। नौकरी प्यारी नहीं है तुझे? नहीं नहीं साहब, मैं नहीं पिला रहा था। ये शरबत तो बिलाल ही शरबत बना दिया मैंने। जैसे ही गार्ड यहाँ से राउंड के लिए गुजरे उसे रोक के पिला देना। मगर बीबी जी, कल साहब ने तो उसे, फिर मैं कैसे? हाँ हाँ मालूम है मुझे, बस मैंने जो कहा है वो करो। वैसे भी सरफराज घर पे नहीं है, बाकी मैं देख लूंगी। बीबी जी, साहब को पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुछ नहीं होता, उसे पिलाने के बाद जो बचे वो तुम भी पी लेना। तुम भी तो गर्मी में काम करते हो। अब आप ही बताएं, मैं बीबी जी को कैसे इनकार करता? उनका कहना कैसे टाल सकता था मैं? साहब, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी में प्यास लगती है। सादा पानी तो रोज़ कहीं ना कहीं से मिल जाता है,
जब से गर्मी आई है शरबत पहली बार पिया है। यकीन करें सुकून मिल गया है। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन। साहब एक बात करूँ, अगर आप बुरा ना माने तो अल्लाह पाक ने बहुत से लोगों को माल दौलत दी है, लोग अमीर भी हैं, मगर साहब असल अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास होता है। बाकी साहब हर इंसान एक जैसा नहीं होता। टाउन की हिफाजत करना मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी को अपना फ़र्ज समझता हूँ। अपने फ़र्ज से कभी पीछे नहीं हटूँगा, चाहे सर्दी हो या सख्त गर्मी। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। पी ले रुक क्यों गया है? उसने पी लिया तो तू भी पी ले। आ गए आप? खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं अभी नहीं। मैंने गार्ड को घर के सामने बैठने से रोका और तुमने उसके लिए शरबत क्यों? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए। एहसास बहुत बड़ी चीज़ है सरफराज। किसी भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सवाब का काम है और अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। ज़रा सोचें, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। हमें गर्मी लगती है, हम एसी चला लेते हैं, किसी भी किस्म का शरबत पी लेते हैं। जो गरीब बाहर अपने बच्चों के लिए रोज़ी करते हैं उनका क्या हाल होता होगा। सही कह रही हो तुम। हम किसी को हमारी जैसी सहूलियात तो नहीं दे सकते, मगर कुछ देर के लिए सुकून और राहत तो दे सकते हैं। यही कहना चाह रही हो ना तुम? बिल्कुल बिल्कुल, यही मकसद था मेरा बात करने का। मैं तो कहती हूँ हमें चाहिए कि हम बाहर एक इलेक्ट्रिक कूलर लगवा दें ताकि गर्मी में आने जाने वाले लोग उससे पानी पिए और उनके दिल से हमारे लिए दुआ निकले। दुआओं में बहुत असर होता है सरफराज। सही बात है। वो इलेक्ट्रिक कूलर जब लगवाएंगे सो लगवाएंगे। अभी एक सादा कूलर तो भर के रखे, वाकई बाहर बहुत गर्मी है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।